अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत के साथ होंगे। दिस इज मलिक मोहम्मद आसिम। तो स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 6 हमने स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 9, प्रोबेबिलिटी। एन इनकम टैक्स ऑफिसर हैज रिसीव्ड 10 फाइल्स नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो स्टूडेंट्स, सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बनेगी? 10 फाइल्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सिंपल स्पेस हमारे पास ये स्टूडेंट्स बन जाएगी। आगे सवाल पढ़ते हैं। सिलेक्ट जस्ट वन फाइल फॉर इंस्पेक्शन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फाइल नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। तो पार्ट नंबर 1 है, लेट ए बी द इवेंट that the number is multiple of 5। सो ए का सेट हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा। अब 5 के मल्टीपल से मींस आप 5 का टेबल ले लें। 5 1s are 5 and 5 2s are 10। तो ये दो आउटकम्स हमारे पास आएंगे। सो एन ए हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? एन ए स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो प्रोबेबिलिटी ए इज 2 डिवाइडेड बाय 10। टोटल नंबर पे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको भी आप मजीद सिंपलीफाई ना करें, इसको यही रहने दें, आगे बताऊंगा इसकी वजह आपको। सेकंड पार्ट है, द फाइल नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। सिमिलरली आप इसी तरह इसको बी से डिनोट कर दें। लेट बी बी द इवेंट that the number is multiple of 3 का मल्टीपल है। तो स्टूडेंट्स, बी के सेट में हमारे पास कौन कौन सी आउटकम्स आएंगी? 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3 6 और 9। तो 3 आ गया, 6 आ गया और 9। तो एन बी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 3। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बी की आ जाएगी स्टूडेंट्स 3/10। टोटल पे डिवाइड कर दें। इसी तरह स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमारे पास द फाइल नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 3। अब आगे भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, जब भी और का वर्ड आ जाएगा तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज को हमने ऐड करना होता है। तो क्या फार्मूला होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते तो आगे हम ए इंटरसेक्शन बी भी ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, सॉरी। लेकिन ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं स्टूडेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनमें कोई आउटकम सेम ना हो। आप ए में देखें 5 और 10 है, यहाँ 3 6 9 है, तो इनके कोई आउटकम सेम नहीं है। दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो सिंपली स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या आई है? 2/10 पुट कर दें इधर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास 3/10 आई है। एलसीएम ले लें 10, 2 + 3 5 हो जाएंगे। 5 1s are 5 2s are। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो 1/2 आ जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको ये फ्रैक्शन में नहीं की थी कि हमारे लिए यहाँ पे एलसीएम लेने में आसानी होगी। मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। सवाल आप एक दफा पढ़ें तो, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी की। तो स्टूडेंट्स, कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी सीखने से पहले हम उसकी कुछ चीजें समझ लेते हैं। वो स्टूडेंट्स जो कार्ड वगैरह प्ले यानी ताश वगैरह खेलते हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी होगी इस टॉपिक को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी डेक का मतलब है कि आप जो एक परचेज करते हैं बाहर से कार्ड की डब्बी, तो उसमें जो टोटल कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं? दैट इज 52 कार्ड्स हमारे पास टोटल होते हैं। अब 52 कार्ड्स दो कलर्स में होते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स रेड कलर होगा, सेकंड हमारे पास ब्लैक कलर में होंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेड कार्ड्स हैं वो 26 होते हैं। सिमिलरली ब्लैक कार्ड भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होंगे? 26 होंगे। अब आगे जो रेड में दो
तरह की शेप्स हैं। पहली शेप को आप हार्ट कह दें, सेकंड को आप डायमंड कह दें। इसी तरह ब्लैक में भी हमारे पास स्टूडेंट्स दो शेप्स हैं। फर्स्ट आपके पास क्लब आ जाएगी और सेकंड आपके पास स्पेड आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हार्ट के भी 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स हमारे पास डायमंड के, 13 ही कार्ड्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्लब के होंगे और 13 ही कार्ड्स हमारे पास स्पेड के होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि जितनी भी शेप्स हैं, इन हर शेप्स के हमारे पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं कितने हैं, 13 हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स फिर हमारे पास फेस कार्ड्स आ जाते हैं। फेस कार्ड्स, ऐसे कार्ड, फेस कार्ड्स भी कहते हैं इनको, पिक्चर कार्ड्स भी कहते हैं, ऐसे कार्ड्स जिन पर पिक्चर्स बनी हुई होती हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं 12, क्योंकि 4 कार्ड्स हमारे पास जैक के ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पिक्चर बनी होती है, 4 कार्ड्स हमारे पास क्वीन के होते हैं जिनके ऊपर पिक्चर बनी होती है, और 4 कार्ड्स हमारे पास किंग के होते हैं जिनके ऊपर पिक्चर्स बनी होती है। तो टोटल हमारे पास जो कार्ड्स होंगे वो 12 कार्ड्स पिक्चर कार्ड्स बनते हैं। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स एस कार्ड, ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर ए लिखा हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टोटल 4 कार्ड्स होते हैं। हर जो शेप है उनका एक एक कार्ड होता है एस का। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी नंबर्स है जो कार्ड्स में 2, 3, 4, 5 से 10 तक, हर नंबर्स के हमारे पास 4 कार्ड्स होते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में जो चीज यूज होती जाएगी मैं साथ साथ आपको ब्रीफ करता रहूंगा, लेकिन जो ट्री डायग्राम मैंने स्टूडेंट्स बनाई है कार्ड्स के लिए, ये आपको जरूर आनी चाहिए। इसमें कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसकी पिक्चर ले लें क्योंकि ये मैं रेज करता हूं, हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। अपने पार्ट नंबर 1 हमने करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज रेड। अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताएं कि रेड कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अभी मैंने आपको बताया था कि रेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 26 ब्लैक्स होते हैं, 26 ही रेड होते हैं। तो हमारे पास की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NA डिवाइडेड बाय NS। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 26/52, तो ये आ जाएगी 1/2। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कार्ड इज एन एस। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि एस कार्ड्स कितने होते हैं, तो एस कार्ड्स की तादाद हमारे पास होती है 4। तो इसको भी टोटल पे आप डिवाइड कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको बी से डिनोट कर दें इस कार्ड को, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आ जाएगी डेट इज 4/52। कटिंग करना चाहते हैं कटिंग करें, तो ये आ जाएगा 1/30। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, कार्ड इज ऑफ डायमंड। डायमंड के कितने कार्ड होते हैं, आप जरा पीछे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे, आपको मैंने बताया कि हर शेप के 13 कार्ड्स है आपके पास, तो आप इसे सी से डिनोट कर दें। तो हमारे पास डायमंड के 13 कार्ड हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको टोटल पे डिवाइड कर दें, सो डेट इज 13/52। तो 13 1 ज़ा 13 4 टाइम्स 52, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट स्टूडेंट आप पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज 2, 3, 4, 5 और 6, यानी इन सब के कार्ड्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया था कि हर नंबर के हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 4, यानी 2 भी हमारे पास इसके कितने कार्ड्स हैं, 4। 3 के भी हमारे पास स्टूडेंट्स कितने कार्ड हैं, 4 के भी हमारे पास कितने कार्ड्स हैं स्टूडेंट, 4। नेक्स्ट 5 के भी कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 4। नेक्स्ट 6 के भी कितने कार्ड्स हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास इसके भी 4 है। तो इन सब को अगर आप टोटल करेंगे तो स्टूडेंट्स इनका टोटल जो हमारे पास बन जाएगा वो हमारा, इसको डिनोट कर, इस इवेंट को हम डिनोट कर देते हैं स्टूडेंट्स, सी तक हो गया था, डी से डिनोट कर देते हैं। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने बन गए, 4 + 4, इन सबको ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल्स टू 20/52। कटिंग करना स्टूडेंट्स,
2 10s are 226, आगे 2 5s are 213, सो आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा 5/13। नेक्स्ट पार्ट में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5, कार्ड इज अ रेड क्वीन। कार्ड इज अ रेड क्वीन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रेड के तो 26 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम क्वीन की बात करें तो क्वीन टोटल हमारे पास होती हैं 4। अब 4 क्वींस में से 2 क्वींस जो होती हैं हमारे पास रेड की होती हैं और 2 ही क्वीन जो होती है हमारे पास ब्लैक की होती है। तो यहां उसने इंटरेस्ट शो किया रेड क्वीन का। तो रेड क्वीन स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी होंगी, इसको हम डिनोट कर देते हैं ई के साथ। तो हमारे पास 2 होंगी रेड क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी ई किसको डिनोट कर रहा है, रेड क्वीन को। इसी तरह दूसरे पार्ट में ये डी इसको डिनोट कर रहा था। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा जी 2/52, 2 1s एंड 2 26, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/26। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी।